अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ अगेन से लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्लास का चॉकलेट केक। ये 3 लेयर केक सिर्फ और सिर्फ एक अदद अंडे के साथ बनेगा। इतना मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला और इतना क्रीमी होगा कि क्या ही बताऊँ। साथ ही साथ आज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि व्हिपिंग क्रीम को किस तरह से बीट किया जाए कि वो पिघली हुई नहीं बने, बेकरी की जैसी रहे। और साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी दूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से बनेगा केक और ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चुटकी भर नमक डाला है एक अदद बाउल में और इसमें डाला है 1 कप चीनी का, जिसमें 200 ग्राम्स बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अदद अंडा जो रूम टेम्परेचर पे लेना है। अच्छे तरह से हम लोगों ने बीट करना है। ये फ्लफी सा मिक्सचर बनाना है। हैंड बीटर की मदद से बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई भी चीज़ नहीं है ना, तो आप लोगों ने बस ग्राइंडर जग में डाला है और अच्छे से बीट करते हुए लाइट फॉर्म में ले आना। क्रीमी सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, तो साथ ही साथ हम लोग इसमें शामिल करेंगे अपना ऑयल। मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर डाल सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को कि विंटर में कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है ऑयल ही यूज़ कीजिए। 3/4 कप ये डाला है, 180 ml बन जाता है। तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बता रही हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी सहूलियत के लिए मौजूद हैं। 180 ml नीम गर्म दूध, 3/4 कप बन जाता है कि, और अच्छे तरह से मिक्स कर लेना। मेरी तमाम व्यूवर्स की ख्वाहिश होती है कि मैं बताऊँ आप लोगों के तमाम रेसिपी डिटेल के साथ, तो आज आप लोगों की ख्वाहिश पर लेकर आई हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर, रॉ कोको पाउडर यानी डार्क। 120 ग्राम्स इसमें डाला है जी मैदा, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर की। इसका मतलब है कि मैंने 1 कप जो है वो मैदे का इस्तेमाल किया है अभी, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से छान कर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। ये देखिए इसमें दाने हैं, इसी वजह से हमारा केक जो है वो जो है अच्छे से राइस नहीं होता है और उठकर जो है वो नीचे से बैठ जाता है, सेंटर से ख़ुसूसन। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे अपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की अपने जो है वो लिक्विड के साथ। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो देर मत कीजिए, फ़ौरन से क्लिक करके लाइक कर लीजिए और फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को आने वाले दिनों में बहुत ही मज़े-मज़े की और क्लास की बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़। इसमें शामिल करेंगे अब हम लोग अपना आधा कप और मैदे का यानी 60 ग्राम्स। इसको भी आप लोगों ने छान कर ऐड करना है। मैंने छान कर मैयर करके इसमें ऐड किया है। तमाम मिक्सिंग हम लोग अच्छे से करेंगे। कोई ड्राई हिस्सा नहीं इस पार्ट में रहना चाहिए और लम्स वगैरह मुकम्मल तौर पर फिनिश हो जाने चाहिए। आज आप लोगों को बेकिंग ट्रे भी मैं नाप कर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने नापने। मिक्सिंग अच्छी तरह से हो चुकी है, इसलिए हम लोग निकाल लेंगे अपने इलेक्ट्रिकल बीटर को, और हम लोगों ने स्पैचुला लेना है इस पार्ट में और इससे साइड से क्लियर करना है। बताने का मकसद ये है कि कोई भी हिस्सा जो है ना वो अलग-अलग नहीं होना चाहिए। केक हमारा ख़राब हो जाए तो तमाम जो रेसिपी ख़राब हो जाती है। इन द एंड हम लोग इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस या फिर विनेगर का ऐड करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए इस पार्ट में कि किस तरह से होनी चाहिए। मे बी आप लोगों का मैदा थोड़ा-सा कम या ज़्यादा लगे, यानी चम्मच 2 चम्मच का हिसाब हो सकता है। बटर लेना है, अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है अपने बेकिंग ट्रे को और हम लोग इसको माप लेते हैं। स्केल लिया है मैंने, ये देखिए मैं आपको माप कर दिखा दूँ। ये करीब से चेक कर लीजिए, 30 cm के बराबर हो गया, यानी ये तकरीबन जो है ना वो 12 के बराबर है। 12 इंचेस का, और इस तरफ से चेक कर लेते हैं। ये हिसाब हो गया तकरीबन 9 का, यानी 12/9 की ये ट्रे है और इसमें लगा देंगे अपने तमाम मिक्सचर को। मेरे तमाम व्यूअर्स का इतने प्यार का, मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे साथ-साथ हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़कर, और इसीलिए मेरी खुशी होती है आप लोगों के ज़बरदस्त से ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आऊँ। तमाम बैटर आप लोगों ने चेक कर लिया कितना ज़बरदस्त और फ्लफ़ी है। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने अच्छे से करना है, यानी अंडों को अच्छे से बीट करना है। तमाम मिक्सचर को हम लोगों ने ट्रे में फैला लेना है और इसके तमाम बबल्स निकाल कर हम लोगों ने पहले से ओवन को 10 मिनट पहले गर्म कर लेना है। ऊपर और नीचे दोनों रॉड को ऑन करना है जब हम लोगों ने केक को बेक करना होता है। ठीक हो गया, अच्छे से फैला लिया है, इसको टैप-टैप कर लेंगे और फिर लेकर चलेंगे अपने ओवन की तरफ। 180 सेल्सियस पे अबाउट 20 टू 25 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है, बहुत अमेजिंग। रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ईज़ी वे में हम लोगों ने बनाया है, यानी एक अदद अंडे के साथ। चलिए जी क्रीम की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपनी क्रीम ले लेनी है। मैं पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है ना डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है व्हिपिंग क्रीम भी इसकी जगह ले सकते हैं।
मैं साथ में दूध यूज़ करूँगी क्योंकि इसको बीट करने के लिए ठंडा यक ठंडा दूध यूज़ होता है। 1 टेबलस्पून इसमें कॉफ़ी का डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ऐड करके बीट करूँगी। अच्छा, अगर आप लोग व्हिपिंग क्रीम बीट करना चाहते हैं तो क्या करें कि बेकरी की तरह बने। बहुत बार आप लोगों को मुख्तलिफ मेथड के साथ बता चुकी हूँ कि कोई चीज़ ऐड करने के साथ कोई चीज़ें ऐड करते हैं तो किस तरह से बेकरी जैसी बन जाती है। अब सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि अच्छे तरह से ठंडी कर लेनी है। 15-20 मिनट पहले उसको फ्रीज़र में रखिएगा। देन इसमें जो है अच्छे से बीट कीजिएगा और फिर जो अच्छे से बीट नहीं हो रही हो, समर में यकीनन जो है ना बहुत ही मुश्किल होती है, तो आप लोगों ने एक बड़ा बाउल लेना, उसमें जो है बर्फ़ के क्यूब रखने हैं और उसमें रख के बीट कर लेनी है अच्छी तरह से। हमारी क्रीम ज़बरदस्ती बीट हो चुकी है, जो अच्छी तरह से ठंडी है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अपने सुपर डुपर केक के ऊपर। केक के ऊपर मैंने हल्का-हल्का सा जो है ना शुगर सिरप लगा दिया था ताकि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो सके, जो मैं हिस्सा स्किप कर चुकी हूँ। तो बहुत बार आप लोगों को ये छोटी-छोटी चीज़ें दिखाती रहती हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आप लोगों को दिखाऊँ और आप लोगों के जो है ना टाइम को वेस्ट करूँ। बहुत सारे जो हैं वो व्यूअर्स आज न्यू होंगे मेरे चैनल पर, उनके लिए मैं ये बातें एक्सप्लेन करती जाती हूँ। अच्छी तरह से क्रीम को लगा देंगे। क्रीम बहुत ही अच्छे से बीट हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने तकरीबन जो है ना ये आप लोगों ने अगर व्हिपिंग क्रीम लेनी है तो आप लोगों ने 300 ml लेनी है। ये मैंने ली थी जी 150 ग्राम्स और इसमें 200 ml मैंने दूध डाला था। कॉफ़ी डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और केक जो है वो एक्स्ट्रा चॉकलेटी लगेगा। इसके ऊपर थर्ड लेयर के लिए मैंने सिंपल डार्क चॉकलेट लेकर उसको माइक्रोवेव कर लिया है और अगर आप लोग चाहें बॉयलर के ऊपर रख के भी मेल्ट कर सकते हैं। इस केक की ये शान होगी कि ये जो चॉकलेट केक होगा ना सिंपल चॉकलेट के साथ ये देगा। ये ऊपर से जो है थोड़ी-सी हार्ड हो जाएगी ठंडी होने के बाद और फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी। फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए इस केक को रख लीजिएगा। टॉपिंग के लिए मैं सिंपल जो है ना कैरमल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं या कोई भी चीज़। इस तरह से स्टार्स की शक्ल आएगी और बहुत ही ऑथेंटिक लुक लगेगी। अगर आप लोगों ने नेम मेंशन करना है वो भी कर सकते हैं। किसी इवेंट के लिए बना रहे हैं वो भी नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ये इवेंट को भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छे से ठंडा हो चुका है और ज़बरदस्त सा केक रेडी हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है और आप लोग देख सकते हैं कि केक के ऊपर जो चॉकलेट लगी हुई है वो मुँह में पानी आ रहा है उसको देखकर। जब भी आप लोगों ने कट करना है ना तो एक दफ़ा कट करने के बाद नाइफ़ को क्लियर करके फिर कट किया कीजिए। अच्छा ख़ासा बड़ा केक एक अदद अंडे के साथ बना है, 3 लेयर केक बना है और बहुत ही ईज़ी वे में बना है। जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तमाम रेसिपी मैंने कोशिश की है बहुत ही डिटेल के साथ बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और ये इतने मज़े का, इतना मज़ेदार है कि क्या ही बताऊँ। नीचे केक का आ गया सॉफ्ट, ऊपर क्रीम, ऊपर चॉकलेट। ड्रीम केक को भूल जाएँगे आप लोग ये केक ट्राई करेंगे तो। सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े का, मुँह में खुल जाने वाला ये केक ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज तक बहुत सारे केक शेयर किए हैं वनीला फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में, लेकिन ये केक ना बहुत ही आसान है। केक किस तरह से बनाया जाता है, इसका किस तरह से मिक्सचर बनाना है, किस तरह से अच्छे से फूलेगा, तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। चुटकी भर नमक डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें वनीला पाउडर या वनीला एसेंस का जाएगा और फिर इसमें डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 अदद अंडा। अगर अंडा नहीं शामिल करना है तो आप लोगों ने 1/4 कप लेना है जी दूध, उसमें डालें 1 टेबलस्पून विनेगर और तकरीबन 5 से 7 मिनट रखने के बाद इसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम यानी आधा कप चीनी का। चीनी थोड़ी सी पिसी हुई ली है ताकि हैंड बीटर की मदद से काम हो सके। जिन बहनों के पास इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है ना तो उनका मैं बहुत ही ख्याल करती हूँ। मैं कहती हूँ कि उन लोगों का काम जो है ना वो आसानी से हो जाए। अच्छे से मिक्सिंग करते हुए फेंटते हुए इस मिक्सचर को बनाना है। इस तरह से लाइट फॉर्म में आ जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे हम लोग आधा कप ऑयल। 125 ml बन जाता है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इस मिक्सचर को। ये देखिए इस तरह से मिक्सचर रेडी हो जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे दूध। अच्छा, दूध को बहुत दफ़ा क्या करते हैं हम लोग कि जल्दी-जल्दी में ना फ्रिज से निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं। मेजरमेंट ठीक होती है लेकिन चीज़ ठंडी यूज़ कर लेते हैं। ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, ठीक है जी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिर हम लोग इसमें शामिल करेंगे कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून यहाँ पे जाएगा जी कोको पाउडर का और ये किसी अच्छी ब्रांड का यूज़ कीजिएगा ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आ सके।
हर जगह, हर मुल्क में, हर सिटी में हत्ता कि हर जगह जो होती है ना वो चीज़ें मुख्तलिफ मिलती हैं। ब्रांड्स के पीछे नहीं चला करें, आप लोग देखा करें कि आप लोगों के करीब से जो अच्छी चीज़ दस्तयाब होती है ना वो ऐड किया करें आप लोग, जिसमें से फ्लेवर हो। वरना यहाँ पर आप लोग 3 इन 1 कॉफ़ी होती है वो आधा चम्मच ऐड कर दीजिएगा, तब भी बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। आप लोग दुआएँ देंगे कि इतनी अच्छी बात आप इन्हें बताएगी कि आप लोगों का कोको पाउडर अच्छा नहीं है तो आप लोग थोड़ी-सी कॉफ़ी ऐड कर लें। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है देख सकते हैं, और दूध नीम गर्म था, ये भी चेक कर सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा-सा लाइट हो गया है। 2 कप यहाँ पे मैं मैदे का शामिल करूँगी और इसको भी हम लोग छान कर ऐड करेंगे। यहाँ पर जाएगा 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का, और ड्राई इंग्रीडिएंट्स को आप लोगों ने छान कर ऐड करना है। स्टार्ट में मैंने बताया आप लोगों को कोई भी चीज़ ठंडी नहीं लेनी, और जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं वो उनको हम लोगों ने छान कर ऐड करना है। ये चीज़ें बार-बार रिपीट करती हूँ ताकि जो बिगिनर हैं उनका केक बहुत ही अच्छे से फूले। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि केक जो है ना वो राइज़ नहीं होता। यहाँ पर आकर हम लोग गलती करते हैं, ये गलती करते हैं कि ये जो साइड पे मिक्सचर होता है ना वो दीवारों पर ही लगा रह जाता है, और हम लोग मिक्सिंग कहते हैं कि अंदर से तो अच्छी तरह से हो गई, कोई दाने-दाने नहीं थे, हमने अच्छे से मिक्सिंग की। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ड्राई इंग्रीडिएंट्स साथ में लगे रह जाते हैं। तो जब आप लोगों का मिक्सचर तैयार हो जाए तो आप लोगों ने स्टेप करना है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। 1 टेबलस्पून इसमें लास्ट में विनेगर ऐड करेंगे जब हमारी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और आप लोग रिज़ल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे कि विनेगर की मदद से कितना हमारा इस दफ़ा सॉफ्ट केक बना है। विनेगर को भी कर लिया अच्छी तरह से मिक्स, कंसिस्टेंसी को भी चेक कर लीजिए। इसमें नट्स ऐड करेंगे। अच्छा, नट्स की जगह ना आप लोग जो है वो बिस्किट भी शामिल कर सकते हैं, चॉकलेट बिस्किट, चॉकलेट के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों ने स्पैचुला की मदद से इस तरह से साइड से ज़रूर क्लियर करना है। मैंने वैलनट्स यूज़ किए यानी अखरोट। ठीक हो गया। 9 इंच का ये पैन लिया है, इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैदा डस्ट कर दिया है। आप लोग किसी की किस्म का भी ले सकते हैं, और केक मोल्ड यानी छोटा भी ले सकते हैं, ऊंचाई में बना सकते हैं, आप लोग इस तरह से फैला हुआ बना सकते हैं। ये मैं डेजर्ट के तौर पर आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। इतना मज़े का लगता है, लुक बहुत अच्छी आती है। एयर निकालेंगे और प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 35 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। और अगर आप लोगों ने पतीले में करना है तब आप लोगों के तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। एक अलहदा से बाउल में हम लोग डालेंगे 1 कप दूध यानी 250 ml, और इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच चीनी के। चीनी स्किप भी कर सकते हैं और 4 चम्मच भी कर सकते हैं, 5 चम्मच भी, 2 चम्मच भी कर सकते हैं। 3 चम्मच इसमें जो है वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, और इसके साथ कोको पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इस मिक्सचर को देखकर आप लोग एक बार तो हैरान हो जाएंगे कि ये क्या, कस्टर्ड के साथ कोको पाउडर कौन शामिल करता है। लेकिन इसका कमाल आप लोग बनाकर चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का फ्लेवर आएगा। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बटर की, और अच्छी तरह से इसके लम्स फिनिश करके चूल्हे पर ले जाकर इस तरह से गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। और फिर इस मज़ेदार से मिक्सचर में चॉकलेट ऐड करेंगे छोटी-छोटी करके, वरना आप लोग जो है बार्स इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। गरमा-गरम मिक्सचर है ना, इसको हिलाएंगे, ये मिक्स हो जाएगी। अच्छा, जब आप लोगों ने मिक्सचर बनाना है तब भी हैंड बीटर का मुसलसल इस्तेमाल करें ताकि इसमें दाने-दाने नहीं बन जाएँ, ठीक है। स्टार्ट में भी आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पर लेकर जाना है। ज़बरदस्त मिक्सचर रेडी हो चुका है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक भी रेडी हो चुका है। इसी तरह रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों का सॉफ्ट सा केक बन सके। अच्छे से इसमें सौराख कर लेंगे पिक या फोक की मदद से, और फिर इसके ऊपर डालेंगे अपना कमाल का मिक्सचर जिसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। मज़ीद फ्लेवर और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैं अखरोट डाल रही हूँ छोटे करके। आप लोग आलमंड फ्लेक्स, आलमंड्स जो है छोटे छोटे करके कद्दूकश करके जो है चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, और स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। इसको डाल रखेंगे हम लोग फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए, और फिर इसको कट करेंगे। जब आप लोग कट करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा ये कितना सॉफ्ट है, कितना मज़ेदार जूसी सा है। बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। ये वही केक है जिसको देखते ही आप लोगों का दिल ललचाएगा और आप लोग इसको ट्राई करने का सोचेंगे। ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट है। आप लोग कब इसको ट्राई करें मुझे ज़रूर बताइएगा, जब ट्राई करें तब भी मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ, और इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ रहना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।